कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत 8वां श्लोक हम लोग श्रवण कर रहे थे। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम इति उपदेश सारम। भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करना चाहिए। किस प्रकार से कीर्तन करना चाहिए? साधु संग, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, क्रम से जीवा को और अन्य इंद्रियों को भगवान के भजन में नियुक्त करना चाहिए। उसके फलस्वरूप धीरे धीरे मन भी नियुक्त होने लगेगा। अभी मन हमारा भगवान के भजन में नहीं लगता। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना चाहिए। तद अनुरागी जन अनुगामी, उनके जो अनुरागी जन हैं उनके अनुगत्य में रह करके ब्रज में भजन करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर किसी प्रसंग में सुना था कल, उनके अनुरागी जन कौन हैं? रागात्मिक जन। रागात्मिक जन क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने सुना। जिनके हृदय में कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रीति होती है। इष्टे स्वारस की रागः, स्वाभाविक राग होता है कृष्ण के प्रति। परम आविष्टता भवेत्, और उस राग के कारण मन कृष्ण में परम आविष्ट है। इस प्रकार की जो भक्ति है उसको रागात्मिक भक्ति कहते हैं। फिर बताया था रागानुग भक्ति, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या बताया था? जो भक्ति ब्रजवासियों में है उसके अनुगत्य में जो भक्ति की जाती है उनके भावों के अनुरूप इस भक्ति को रागानुग भक्ति कहते हैं। रागात्मिकाम अनुसृता या सा रागानुगा उच्यते। जो रागात्मिक भक्ति का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है, अनुकरण नहीं बताया। अनुसरण का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रजवासी जन हैं वो कोई साधक नहीं है, वो तो सिद्ध हैं। उनका मन तो सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। उनका शरीर भी चिन्मय है। उनको भूख प्यास रोग निद्रा ये सब भगवान के धाम में ये सब कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम लोग तो साधक हैं। हमारा शरीर भी जड़ है, तो जड़ शरीर का धर्म भी है। भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद भी आती है, बीमार भी होते हैं, रोग व्याधि सब कुछ, मृत्यु भी है। तो फिर हम ब्रजवासियों के जैसा कैसे कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। जैसे बताया श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज टॉयलेट में बैठ करके ही हरि नाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। उनको वहाँ से दुर्गंध ही नहीं आती।
और हम तो जरा सा कूड़े के ढेर के बगल से भी निकल जाएं तो नाक बंद करनी पड़ती है। तो फिर उनके जैसा भजन कैसे कर सकते हैं? इसलिए अनुकरण नहीं कहा। अनुकरण मतलब बिल्कुल उनके जैसा करना पड़ेगा। अनुसरण, अनुसरण अर्थात अपने अधिकार के अनुसार, जैसा हमारा शरीर है, जैसा हमारा अधिकार है साधन भजन का, उसके अनुसार ही हमको उन नियमों को पालन करना पड़ेगा। ये है अनुसरण। रागानुगा भक्ति दो प्रकार की बताई थी, संबंधानुगा और कामानुगा। फिर कामानुगा दो प्रकार की, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। ये जो तत्त भाव इच्छामयी है यही मंजरी भाव है और यही हम लोगों के लिए अभीष्ट भी है। इतना हम लोगों ने कल सुना था। उसके बाद आगे सुनते हैं। श्रील रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि ब्रजवासियों के भावों का अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं साधक देह में। उसके लिए एक उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक बताया है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। क्या मतलब हुआ? सेवा साधक रूपेण, उनका भावों का अनुसरण करने के लिए हमको साधक रूप से सेवा करनी पड़ेगी। साधक रूप से मतलब जैसे अभी बताया था इंद्रियों के द्वारा। सिद्ध रूपेण, और अपना जो सिद्ध शरीर है, सिद्ध देह जो हमारा जीव का स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार भावमय सेवा करनी। तो सेवा दो प्रकार की होगी। अब देखो, वैधि भक्ति का साधन और रागानुगा का साधन, दोनों में अंतर है। यही मुख्य समझने वाली बात है। वैधि भक्ति का साधन एक ही प्रकार का होता है, उसमें कोई भावमय सेवा की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है? संख्या पूर्वक नाम गान इत्यादि करेंगे, कथा कीर्तन आरती करेंगे, भगवान का अर्चन करेंगे। गोपाल क्यों नहीं आया? बुला के लाओ उसको। और कौन है वो? देवेश को भी बुला के लाओ, सबको बुला के लाओ। कह दो अगर नहीं आओगे तो मैं कथा छोड़ करके बीच में खींच करके लेके आऊंगा। फिर अभी बोलो जा करके उनको। तो साधक रूपेण वैधि भक्ति में ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैधि भक्ति में ऐश्वर्य भाव से भगवान का भजन होता है। नियमों की प्रधानता है, नियम पूर्वक सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे अर्चन के लिए बताया था, अर्चन के लिए जो नियम इत्यादि हैं वो पालन करने पड़ेंगे। और कथा कीर्तन जो कुछ भी है, भक्ति की जो 64 अंग हैं उनका पालन करना पड़ेगा। किस प्रकार से? साधक देह। और दूसरी ओर रागानुगा जो साधन है उसमें दो प्रकार का साधन होता है। एक साधन हो गया साधक देह से और दूसरा हो गया सिद्ध देह से। सिद्ध देह अर्थात स्वरूप अपने भाव के अनुसार। जैसे बताया, किसी का सख्य भाव है तो वो सख्य भाव का उसी प्रकार की भावना करते हुए कि मैं सुबल के अनुगत्य में अथवा मधुमंगल के अनुगत्य में अथवा जो भी श्रीराम सखा है उनके अनुगत्य में रह करके मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। किस प्रकार से कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ? सुबल या श्रीराम या दमंग, इन लोगों ने आदेश दिया जाओ, बछड़े दूर चले गए हैं, इनको लेकर के आओ। तो बछड़े लेने के लिए गए, उनको पानी पिलाया, उनको थोड़ा घास चरा दिया और लेकर के आ। और जो मधुर भाव के हैं, मधुर भाव के हैं, उनको रूप मंजरी उनको आदेश प्रदान करेंगी, जाओ राधा कृष्ण के लिए माला बनानी है तो पुष्प चयन करके ले आओ।
तो पुष्प चयन करने के लिए वो मंजरियाँ जाती। इस प्रकार से जैसा जैसा जिसका भाव है, वात्सल्य भाव का यशोदा मैया के अनुगत्य में, यशोदा मैया उनको आदेश प्रदान करेंगी, तो सेवा अनुगत्य में ही होगी, किंतु जो भावना करेंगे वो किस में होगी? अनुगत्य में ही होगी। तो इस प्रकार से जो रागानुगा भक्ति के साधक हैं वो दो प्रकार का साधक है, एक साधक रूपेण और एक दूसरा सिद्ध रूपेण। साधक रूपेण में संख्या पूर्वक नाम गान नतिवि कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरमानंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल। ठीक, गोपाल क्यों नहीं आया? क्या बोल रहे हैं? तो कथा खत्म होने के बाद आएगा क्या? दयानिधि प्रभु जा करके उसके रूम में जाओ, और अगर नहीं आता है तो उसको खींच करके लेके आओ। तो तमाशा बना के रखा हुआ है यहाँ पर। कथा आधी खत्म हो जाएगी उसके बाद आएगा क्या? ये कथा किसके लिए हो रही है? ये ब्रह्मचारियों के लिए कथा है मठ में, गृहस्थों के लिए भागवत इत्यादि होती है। बोल रहा हूँ, ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। कथा में कल से सब 6:45 आ जाना बिल्कुल। और जो नहीं आ सकता है वो बैग उठाए और घर जाए। यहाँ हम तुम लोगों के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं दिन रात। जिसको कथा में कोई रुचि नहीं है उसको मठ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये गृहस्थ भक्त हैं, सारे दिन घर का काम करके आते हैं, हमसे बहुत पहले आकर के बैठते हैं, एक भी दिन नागा नहीं करते। यहाँ पे एक भी ब्रह्मचारी दिखाई नहीं देता है। मठ को तमाशा बना करके रखा हुआ है। कल अगर टाइम से नहीं आए तो उसी टाइम बैग पैक करके रखना। रात को ही तुम्हारे घर पर किराया सहित दे करके गाड़ी बुक करके भेजा जाएगा। संख्या पूर्वक नाम गान नतिवि कालावसानी कृतौ। गोस्वामी लोग किस प्रकार से भजन करते हैं? हम लोग षट गोस्वामी अष्टक में पढ़ते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान नतिवि, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। हम लोग सुनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे भजन करते हैं? प्रतिदिन 2 लाख 3 लाख नाम करते हैं। और नाम कैसे करते हैं? जैसे हम लोग सवेरे कीर्तन करते हैं, राधे जय जय माधव दयित गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो इसमें जो भी कीर्तन में देखो नाम हो रहा है वो किस भावना के अनुसार है? मधुर रस। जो राधा जी के अनुगत्य में जो भजन करेगा उसको क्या करेगा? राधे जय जय माधव दयिते, हे राधे आपकी जय हो। माधव दयिते, माधव दयिते माने कृष्ण की आप अत्यंत प्रिया हैं। गोकुल तरुणी, गोकुल में आपका स्वरूप कैसा है? तरुणी स्वरूप, जो किशोरी स्वरूप। राधा जी का स्वरूप कैसा है? किशोरी स्वरूप। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं राधे माता जी की जय। हमारे गुरु जी तो नाराज हो जाते, कहते ये कौन सा, ये रस विचार नहीं है बिल्कुल। हाँ, जो अज्ञ लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, राधा जी हमारी माता नहीं है, राधा जी हमारी स्वामिनी और किशोरी है वो, इसलिए वो माता नहीं है। गोकुल तरुणी मंडल महिते, मंडल महिते मान जो ब्रज मंडल है उसके महिमा को बढ़ाने वाली। और दामोदर रति वर्धन वेशे, जो देखो जितना भी इसमें चल रहा है अभी ये नाम संकीर्तन है, संख्या पूर्वक नाम संकीर्तन में क्या हो रहा है? पूरा राधा जी का ही नाम है पूरे कीर्तन में। इसमें क्या बताया?
दामोदर रति वर्धन वेशे। जो दामोदर की यानी दामोदर कौन से? 2 दामोदर बताए थे, एक यशोदा दामोदर और एक राधा दामोदर। यहाँ कीर्तन में कौन से दामोदर का वर्णन है? हाँ, राधा दामोदर, क्योंकि महिमा किसकी चल रही है? राधा जी की चल रही है। तो राधा जी की जब महिमा चल रही है तो उसमें यशोदा दामोदर का तो कोई काम नहीं है, इसलिए राधा दामोदर। तो दामोदर रति माने प्रेम, उनके प्रेम को वर्धन बढ़ाने वाली है। हरि निष्कुट वृंदाविपिनेश। तो इस प्रकार से जो एक जो इसमें जो शब्द है लिखा किसने है? किसने लिखा है? श्रील रूप गोस्वामी ने। श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है। कितने सुंदर सुंदर राधा जी के नामों का इसमें कीर्तन है। ऐसे ही हम लोग सुबेरे कीर्तन करते हैं, शाम को अभी किया। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन, है ना। ये सारे के सारे नाम का कीर्तन संख्या पूर्वक हरि नाम करेंगे और भगवान के जो नाम हैं उनका कीर्तन करेंगे। जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, इस प्रकार संख्या पूर्वक नाम। गान हो गया, नाम हो गया, हरि नाम। अपना फिक्स माला करेंगे। ब्रह्मचारियों को कम से कम नहीं तो मिनिमम जो है 32 माला तो करनी ही चाहिए। 16 माला तो गृहस्थ भी करते हैं। गृहस्थ लोग अपना खुद कमाते हैं और उसके बाद जो 16 माला करते हैं वो पूरा फल उनका है। हम कुछ भी कमाते नहीं हैं, हम लोग त्यागी हैं। किसके भरोसे बैठे हुए हैं? जो गृहस्थ लोग देते हैं। तो हमारा 16 माला का फल तो वही ले जाएंगे। तो मठ में रहने से क्यों चित्त वृत्ति ठीक नहीं हो रही? हरि नाम ही नहीं करते। 1-2 माला करते हैं, वो तो उनका जो खा रहे हो तुम, वो कहाँ से आ रहा है? जो खा रहे हो वो फ्री का नहीं है जगत में कुछ भी। जो ये हवा ले रहे हैं हर जगह पे देखा सरकार, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बताओ क्या चीज़ फ्री है? बताओ जरा, कोई एक चीज़ बता दो जो फ्री है। ये देवताओं का जो ये सोच रहे हो कि ये ऑक्सीजन फ्री है, ये भी फ्री नहीं है। देवताओं का ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण, सब प्रत्येक मनुष्य के ऊपर ये ऋण है। जो भगवान का भजन नहीं करते फिर उनकी जा करके कुटाई होती है वहाँ जब। इसलिए हम जो भजन कर रहे हैं, अगर भजन में कुछ बल चाहिए, आगे बढ़ना है, तो 16 माला तो हमारे खाने पीने और ये जो मठ में कपड़ा किसका पहन रहे हैं? फ्री का रहे हैं? कुछ भी फ्री का नहीं है यहाँ। रहने के लिए इतना बड़ा ये घर है, ये फ्री का है। जिन लोगों ने पैसा दिया है ना सेवा के लिए, उनके अकाउंट में जाएगा हमारा भजन। इसलिए 16 भी नहीं करते। 16 माला अगर कोई करता है तो वो तो वहीं चली गई। इससे अच्छा फिर घर में जा करके कमाओ पैसा, 8 घंटे नौकरी करोगे, फिर 16 माला करोगे तो उसका फल मिलेगा। फिर कम से कम 32 माला, 16 दूसरे ले गए तो 16 तो अपने अकाउंट में जा रही है। तो जब थोड़ा अकाउंट में जा रहा है तो धीरे धीरे चित्त वृत्ति कैसी होगी? भक्ति में आगे बढ़ेगी, चित्त वृत्ति अच्छी होगी, मन भजन में लगेगा, सेवा करने में रुचि होगी। और माला भी करते नहीं, खाते पीते सोते हैं, तो लोगों का जो सारा का सारा उनके पास अकाउंट में ही जा रहा है। ऊपर से हम अगले जन्म में उनके नौकर बन करके आएंगे। इतने पर भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। जिनका खा रहे हो उनके यहाँ पर नौकर बनना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उनकी नौकरी करना फिर बैठ। इसलिए भजन ठीक से करना चाहिए, संख्या पूर्वक नाम। गृहस्थ भक्तों को भी कम से कम 16 माला तो करनी ही चाहिए। भाई देखो, दीक्षा लिया तो दीक्षा लिया किस लिए लिया? गुरुजी पर एहसान करने के लिए नहीं लिया। गुरुजी ने कृपा करके हमको ये हरि नाम जैसी चीज दे दी। हरि नाम स्वयं कृष्ण है। वो कृष्ण को, गुरुजी का एक वीडियो आया उसमें गुरुजी कह रहे हैं अरे देखो इस जगत में हीरे मोती कितने करोड़ों अरबों रुपए के मिलते हैं, हर चीज़ इतनी महंगी है, खाना पीना भी इतना सस्ता नहीं रह गया, पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर हो गया।
और हरि नाम जो चिंतामणि स्वरूप है वो गुरु जी कह रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, फिर भी कोई लेने वाला नहीं है, और जो लेकर के बैठे वो करते नहीं, तो फिर क्या फायदा रहा। इसलिए साधकों को संख्या पूर्वक नाम, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, अगर हरि नाम नहीं करेंगे तो भजन में आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर गुरु जी का दिया हुआ मंत्र काम नहीं करेगा। क्योंकि गुरु पदाश्रय किस लिए किया? भगवान के धाम को जाने के लिए किया। गुरु पदाश्रय केवल टाइम पास करने के लिए नहीं किया। नाम गान हो गया, गान में क्या बताया? कीर्तन, जैसे राधे जय जय माधव जय हरि नाम तू अनेक स्वरूप, इस प्रकार से जो ठाकुर भक्ति विनोद ने कीर्तन लिखे बहुत सारे सुंदर सुंदर, जिसमें भगवान के नामों की बड़ी महिमा कीर्तन की। नतिभी गान में और भी बता रहे गुरु जी। गान में क्या? वंदना, प्रेयर हैं, प्रार्थना कैसे कह रहे हैं? भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम, वदामि राधाम करुणा भराद्राम, ततो मम अन्यास्ति गतिर् न कापि। क्या कह रहे हैं स्तवावली में? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, मैं राधा जी का भजन करता हूँ जिनके नेत्र कमल कैसे? कमल के समान। एक्चुअली नेत्र राधा जी के कमल के समान क्या है? कमल जैसी वस्तु से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनके नेत्र तो इतने सुंदर हैं। कृष्ण के लिए ही बताया कि उनका प्रत्येक स्वरूप कैसा है? प्रत्येक अंग परम पदम भूषण भूषण, आभूषणों को भी शोभा प्रदान करने वाला है। राधा जी उनसे भी सुंदर है। इस जड़ जगत की किसी वस्तु के साथ तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कमल के साथ तुलना क्यों कर देते हैं? क्योंकि बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें कमल ही सुंदर है। इसलिए जो कमल के साथ राधा जी के नेत्रों की तुलना कर रहे, कमल की महिमा बढ़ रही है, राधा जी की कोई महिमा बढ़ नहीं रही है, उनकी तो बहुत ज्यादा महिमा है। स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम, और मैं राधा जी का स्मरण करता हूँ जिनका मधुर स्मित, सब समय प्रसन्न, उसमें ना प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी है ना। प्रसन्न वक्त्र माने मुखमंडल, पंकज के कमल के समान जिनका मुखमंडल सब समय विकसित रहता है, ऐसी राधा जी का मैं स्मरण करता हूँ। वदामि राधाम करुणा भराद्रम, वदामि माने उनका कीर्तन करता हूँ। कैसी राधा जी का? जो अत्यंत करुणामय है। इसमें आता है ना करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, हे राधे आप करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर करुणा करें। अब देखो इसमें विचार है, हम लोग सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण से भी ज्यादा ये अवतार करुण है, महावदान्य है। कृष्ण तो वदान्य है क्योंकि उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी मार करके अपना धाम दे दिया, लेकिन महाप्रभु महावदान्य है। क्यों है महावदान्य? बताओ जरा। महाप्रभु महावदान्य क्यों? अरे कृष्ण ही तो हैं। कृष्ण जब वदान्य है तो महाप्रभु महावदान्य कैसे हो गए? वो तो कृष्ण ही तो हैं, फिर कैसे हो गए महावदान्य? बताओ, कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि राधा जी के भाव है, और राधा जी क्या हैं? कृष्ण से बहुत बहुत ज्यादा करुण है। राधा जी के गुण कृष्ण से बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए तो कृष्ण वशीभूत रहते हैं पूर्ण रूप से, नहीं तो कृष्ण कैसे वशीभूत रहेंगे? जिसके गुण हमसे कम हैं उसके हम कभी वशीभूत होते हैं? हम 16 माला करते हैं, कोई दूसरा एक माला भी नहीं करता है, उसके सामने प्रणाम करने की इच्छा होती है? कभी नहीं। और दूसरा 64 करता है तो अपने आप उनको देखते ही मन करता है प्रणाम करें, और प्रार्थना करते थोड़ा कृपा कर दो हमारे ऊपर, थोड़ा भक्ति हो जाए। करते कि नहीं? क्यों? हमसे ज्यादा गुण है। तो उसी प्रकार से कृष्ण समस्त गुणों के क्या हैं? मूल है। उनसे ज्यादा जब किसी में गुण होगा तभी तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए राधा जी में उनसे भी ज्यादा गुण है।
इसलिए राधा जी की करुणा कृष्ण से भी बहुत अधिक है। तो कृष्ण है, राधा जी के भाव हैं, इसलिए वही कृष्ण महावदान्य हो गए, महाप्रभु के अवतार। क्या प्रमाण क्या है? देखो, प्रमाण बता सकता है कोई कि कृष्ण से ज्यादा महाप्रभु कैसे वदान्य है? बताओ, कौन बताए? बोलो, क्या प्रमाण है इसका कि कृष्ण से ज्यादा महाप्रभु वदान्य है? कृष्ण ने कितने असुरों का वहाँ पे वध किया, लेकिन यहाँ जो है जगाई मदाई जैसे जो उनको वध के कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हाँ देखो, जब पूतना को कृष्ण वध कर रहे हैं तो अपना धाम प्रदान कर रहे हैं, लेकिन क्या पूतना को पता चल रहा है ये मुझे बड़ी कृपा हो रही है? वो क्या हाथ जोड़ करके खड़ी है, प्रभु आप मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरे प्राणों को हर रहे हैं? बोला पूतना ने? उसको कृपा का पता नहीं चला। वो तो क्या कर रही है, तड़प रही है और बड़ी देर जोर से बाहर की ओर भागी और विशाल आकृति धूल धारण कर ली और चिल्ला रही है कष्ट में। क्यों? कृष्ण उनके प्राणों को पान कर रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो कृष्ण ने तो कृपा करी, लेकिन पूतना को पता चली कृपा हुई है। उसको क्या लगा, मुझे मार रहे हैं। भगवान ने और बहुत सारे असुरों को मारा, उनमें किसी को पता चला, उसने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु बड़ा अच्छा है, आप मुझे मार रहे हैं? बोला किसी ने? करुणा का पता ही नहीं चला। मरने के बाद पता चला कि अरे इन्होंने, भगवान ने तुमको धाम दे दिया। लेकिन महाप्रभु का अवतार कैसे? महाप्रभु का अवतार कैसा है? महाप्रभु जगाई मदाई को, वो भी तो असुरों जैसा ही उनका कृत्य है, लेकिन उनको पता चला कि नहीं चला कि हमारे ऊपर कृपा किया, और वो परम वैष्णव हो गए। और इतने बड़े वैष्णव हो गए कि उनके दर्शन करके लोग वैष्णव बनते हैं। अब बताओ, पूतना के दर्शन करके कोई वैष्णव बना? इसलिए महाप्रभु महावदान्य, क्योंकि उन्होंने उसी शरीर में ही प्रेम प्रदान कर दिया, बिना वध किए ही। कृष्ण को वध करना पड़ा, उस शरीर में प्रेम प्रदान नहीं किया। लेकिन महाप्रभु महावदान्य है, उन्होंने बिना वध किए उसी शरीर में ही प्रेम प्रदान कर दिया, और बिल्कुल पात्र अपात्र किसी चीज का भी कोई विचार भी नहीं किया। कृष्ण पात्र अपात्र का भी विचार करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद कृष्ण ही बोलते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां ततः भजामि। लेकिन महाप्रभु देखो, कोई पात्र पात्र का भी विचार नहीं किया। काशी में गए थे, वहां प्रकाशानंद सरस्वती, 60,000 शिष्य थे, सब मायावादी। मायावादी मतलब सब जैसा असुरों का भाव होता है, क्या मैं ही भगवान, असुर लोग क्या कहते हैं, मैं ही भगवान, ऐसे मायावादी भी कहते हैं मैं ही ब्रह्म, एक ही भाव है। इसलिए उनकी क्या योग्यता है जो उनको भगवान प्रेम प्रदान करते? लेकिन महाप्रभु ने उन सबको प्रेम प्रदान कर दिया। दक्षिण भारत की यात्रा में वर्णन मिलता है, जब महाप्रभु गए चैतन्य चरितामृत में, श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन करते, सारे के सारे गांव के गांव ही महाप्रभु ने वैष्णव बना दिए। अब बताओ उनकी सबकी क्या योग्यता है? इसलिए महाप्रभु महावदान्य हैं, क्योंकि उनके भाव किसके हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव। राधा रानी के भाव होने के कारण ही अत्यंत महावदान्य हैं। तो इसलिए वदामि राधाम करुणा भराद्राम, राधा जी अत्यंत करुण है, और उन्हीं राधा जी का मैं वदामि गुणगान कीर्तन करता हूँ। ततो मम अन्यास्ति गतिर्न कापि, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई भी गति नहीं है। इस प्रकार से ये क्या चल रहा था हमारा, क्यों बताया ये क्यों बता रहे थे? संख्या पूर्वक नाम गान, गान में बताया वंदना इत्यादि। और हम लोग जैसे वंदना करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः, ये सब वंदना है। नति भी, नति माने प्रणाम। प्रणाम कैसे करना चाहिए? हम लोगों के दो प्रकार के प्रणाम बताए, एक साष्टांग प्रणाम और एक पंचांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम में बताओ क्या क्या अंग लगता है शरीर?
बताओ, हम लोग सब साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो गुरु जी को सवेरे सवेरे साष्टांग प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम वर्जित है। वो देखा बंगाल में तो लोगों को किसी को पता ही नहीं है, वो स्त्रियां भी पूरा लेट करके ही प्रणाम करती हैं, कोई बताता भी नहीं। स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम वर्जित है, पंचांग प्रणाम करना चाहिए उनको, ठीक है। अब बताओ साष्टांग प्रणाम में कौन कौन से अंग होते हैं, कौन बताएगा? हाथ, माथा, कान, वाणी, वक्षस्थल, हाथों और पैर अंग। हो गया 8? 7 7 हो गए। हो गए। करेक्ट भूल गए। बताओ, हम लोग तो साष्टांग प्रणाम रोज करते हैं, जब पता ही नहीं है कि साष्टांग प्रणाम होता क्या है तो करते क्या है? क्या करते हैं? आज तक प्रणाम करना भी नहीं आया हमको मठ में। सोचो हमारी क्या स्थिति है। श्लोक है एक, सब लोग याद कर लेना। दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम पुरुषा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेत प्रणामो अष्टांग ईरितः। दोर्भ्याम पदभ्याम, दो चरण, दो चरण मतलब दो नहीं हो गए, एक ही हो, एक अंग, एक अष्टांग अंग, अंग एक ही है वो, ठीक है। दो पैर जो पीछे लगते हैं हमारे ना, पीछे जब लेट जाते हैं तो पीछे ऐसे करके करते ना, दो पैर एक हो गया। जानुभ्याम, जानू किसको कहते हैं? घुटना, ठीक है, घुटना, हांटू, ठीक है, दो हांटू, एक, दो हो गए। दो पदभ्याम, एक, दो हांटू, दो उरसा, उर माने हृदय, ठीक है, 3 हो गए। सिरसा, सिर, 4 हो गए, ठीक है, ध्यान से गिनते रहना। दृशा, दृष्टि, दृष्टि ऐसे करके अष्टांग प्रणाम में ऐसे करके लगाना पड़ता है। दृशा, चश्मे वालों को दिक्कत होती है, इसलिए उनके लिए भावग्राही देना। दृशा, मनसा, मन से ठाकुर जी को स्मरण करना है। हम लोग क्या करते हैं, बस जैसे जय खत्म हुई बस एकदम से लोट मारी, हाथ फैलाए और उठ के चल दिए, प्रणाम नहीं हुआ। ये क्या करना पड़ेगा, मन से स्मरण करना पड़ेगा ठाकुर जी को। जैसे जब हम लोग प्रणाम करते हैं, किसी को प्रणाम भी नहीं आता है, जब हम प्रणाम करते हैं वो कई बार देखा है हमने, प्रणाम तो अभी लोग कर ही रहे हैं, तुलसी महारानी की जय दे दिया, अरे प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें अभी देखो आगे क्या आएगा, मन से स्मरण कर रहे हैं, अभी स्मरण कर रहे हैं, थोड़ा तो समय लगेगा ना। ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हैं, जैसे हमारे विग्रह हैं, सबको स्मरण करना पड़ेगा। क्या महाप्रभु हैं, राधा हैं, कृष्ण हैं, लक्ष्मी बरादेव हैं, गिरिराज, इनको स्मरण वचसा, वाणी के द्वारा, अर्थात जब हम महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं तो महाप्रभु का स्मरण करते हुए मुख से बोलना पड़ेगा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से। फिर उसके बाद कृष्ण को प्रणाम करेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। फिर उसके बाद में राधा जी को तप्त कांचन गौरांगी